Assalamualaikum, good morning, 9th class. I hope my all students are perfectly alright at their home and enjoying their best heights, spirits regarding enjoying, eating, drinking, whatever so. Because आजकल आपको पता है कि आप सब घर पे होते हैं और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में स्पेशली मोटिवेट किया था कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपकी बहुत अच्छी ग्रूमिंग है और आप सब बच्चों को इस वक्त जो है इस सैरो में जैसे हम लोगों ने अपनी गूगल क्लास का ये यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने आप लोगों के लेक्चर डिलीवर करने शुरू किए हैं। सब वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ माय ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। और आपके लिए सबसे अच्छा पॉइंट ये कि मैंने बार बार आपको ये बताया कि आप सब बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कोई एक बच्चा जो है वो किसी से कम नहीं है, ये आपको भी पता है और सिर्फ आपको पॉलिश करने की ज़रूरत है। और इस वक्त आप लोगों को जैसे हम लेक्चर्स दे रहे हैं, आपके डिफरेंट टीचर्स आप लोगों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के दे रहे हैं, तो आप लोग उससे अच्छे से अच्छा जो है ना बेनिफिट लें। ओके, हम लोगों ने लास्ट टाइम अपना चैप्टर रीड किया था जो हमारा स्टार्ट हुआ था ज्योग्राफी का था। एज कम्पेयर हमने आपको बता दिया था कि फर्स्ट 2 चैप्टर विच आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल और हिस्ट्री चैप्टर दैट टोटली कंप्लीट एंड होमवर्क असाइनमेंट्स एंड क्वेश्चन असाइनमेंट्स कंप्लीटेड ओके ड्यूरिंग योर आई थिंक सो जनवरी एंड फरवरी मंथ, क्योंकि 2 महीने जो हमारे पास थे जब हमने अपने मिड ईयर का सिलेबस कंटिन्यू किया फाइनल का आफ्टर मिड ईयर फाइनल का मिड ईयर के फॉर्म फाइनल का काम कंटिन्यू किया, तो मैंने इसमें आपका रिजल्ट सिलेबस जितना लिस्टेड था उससे आगे आपको पढ़ा के उसकी कॉपी आपकी कंप्लीट है और चेक भी कर दी थी। ओके, मैंने इसी से आगे कहा था आपने अपना उसी नोटबुक पे फोल्डर बना लेना है। चैप्टर नंबर 3 मेंशन द टॉपिक लैंड एंड एनवायरनमेंट। आई होप सो आप लोगों ने असाइनमेंट अपना जो है वो रेडी कर लिया होगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट लेक्चर्स के फौरन बाद आपको आपकी होमवर्क असाइनमेंट जो है मैं साथ साथ आपको दिया करूँगा। ओके, ओपन योर बुक पेज नंबर 55 एंड द पॉइंट इज हियर read about okay physical features. Now we discuss about the physical features of Pakistan. What about the physical features? ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे geographical land के रिगार्डिंग कि अब ये पाकिस्तान divided into 3 major. Keep in mind Pakistan is divided into underline these 3 major. हमारे पास 3 major underline these major parts with respect to physical features and are based on mountain range. Please highlight numbering. Make sure the number and also on mountain range RANGE is the number 1 rank. Number 2 that use and number 3 planes. It's also very most important for the short question. Keep in mind for short question. So what about the mountain range? पाकिस्तान में जो पहाड़ी सिलसिला है ये कहाँ से कहाँ तक फैलता है, स्प्रेड हुआ हुआ है, कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज है, किन डायरेक्शन में है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। ओके, लेट्स रीड इट। The high, please underline the definition because definitions are most important for your short questions answer. Okay, mountain ranges. Okay, definition: the high piece of land, or one of the biggest high piece of land that has rocky description, rocky, uneven, and steepy surface is called mountain. This feature mountain range. Further, Pakistan has poly mountain range. Number 1 northern mountain range, डायरेक्शन के साथ मेंशन है। सेंट्रल माउंटेन रेंज जो सेंटर में, वस्ट में, दरमियान में हमारे कंट्री में आती है। एंड वेस्टर्न माउंटेन रेंज जो हमारे मगरिब की तरफ हमारे पहाड़ी इलाका जाते हैं, वो क्या है सिलसिले। नंबर 1 वी रीड अबाउट द नॉर्थर्न माउंटेन रेंज। ओके, these mountain ranges are located in the north of Pakistan. Please underline this PowerPoint. These mountain ranges make the northern borders, जो हमारे नॉर्थ में हमारे बॉर्डर्स हैं, हमारी सरहदें हैं। पाकिस्तान के और ग्रेट एक्सटेंट पाकिस्तान का उनके साथ जो अटैचमेंट है पाकिस्तानी सरहद का, जो नॉर्थ हमारे कंट्रीज आते हैं साइड पे, दे स्टॉप द विंड्स कमिंग। एक तो ये होता है कि ये स्टॉप करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट करके आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ और आपके भी बुक के ऊपर साथ साथ उसको मार्क लेने वाला है। They stop the winds coming from the Arabian Sea because आपको पता है कि जो mountains होते हैं इन ग्रेड 6 ये चूँकि ह्यूज इनका डिस्क्रिप्शन होता है, तो ये winds को, rains को ब्लॉक कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, उसके आगे ये ठहर जाते हैं। क्योंकि नेचुरल ऑब्जेक्ट है, मैनमेड नहीं, गॉड गिफ्टेड है, गॉड मेड है। एंड एलिमेंट सी एंड बंगाल गल्फ, काजिम, स्नोफॉल एंड रेन, ये वो फैक्टर्स हैं जिसे ये स्टॉप करता है, ब्लॉक करता है। आगे देयर पीक्स, इसकी चोटियां आर कवर्ड विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारा साल एवरी ईयर थ्रू आउट द ईयर
दे आर टोटली कवर्ड विद द स्नो, सिल्वरी स्नो, बर्फ से ढकी रहती हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में कुदरती नज़ारों के बेशुमार पीशियस रेयर हमारे पास साइट्स हैं। और अब हमारा जो कंट्री है, खास करके अब टूरिज़्म इंडस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो कोरोना की वजह से आजकल टूरिज़्म पूरे वर्ल्ड में ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन हमारे अपने कंट्री में टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी डिफरेंट अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो लोग यहाँ जाते हैं, दे गेट अ लॉट ऑफ गुड साइट्स टू वॉच, क्लियरली वॉच। This snow is a source of supply. Most important part, snow. The underlying this snow is a source of supply of river water and all the land. ज़ाहिर है कि ये river water है, जो मेल्ट होता होगा, पानी आपको पता है पहाड़ों के ऊपर से जब स्नो मेल्ट होता है तो नीचे की तरफ आता है, डाउनवर्ड आता है। जब वो डाउनवर्ड आता है, like example, these are the mountains, and these are covered with snow, totally snow. थिक स्नो। ऑब्वियसली जब इसको सनलाइट मिलती होगी तो स्नो मेल्ट होता होगा। स्नो जब मेल्ट होगा इसने नीचे आना, नीचे से जब माउंटेन्स से नीचे मेल्ट होकर आना है तो इसके जो डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट इसके बेरस पाने होंगे, उसके थ्रू इसने आहिस्ता नदी से, नालों से गुजरते रिवर में आ जाना, जहाँ ये फाइनली आके अपनी पोजीशन को टेक ऑफ करता है। We also get precious wood, very most important, wood from these mountains. There are many healthy places, okay, for the region for tourism, like among them Bali, one of the best place for the tourism, Ayodhya, Natia Gali, Tagan, Lipa Valley. Underline these all places, okay, Skardu, Sawat Valley, Kalam, Neelam Valley, okay, Bab, Munza, Chitral, Charles and Gilgit are very famous, well known. That's true. आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो हर साल, इस वक्त मैंने पहले बताया कि कोरोना की रिगार्डिंग चुकी है, इस वक्त अलार्मी हमारे पास स्ट्रेटजी है, इस वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करें। लेकिन इन दिनों में स्पेशली द मंथ ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त बहुत सारे लोग इन हिली एरियाज में जाते हैं, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के सोशल एसेट्स को, वहाँ की इकोनॉमिकल लेवल को देखते हैं, वहाँ के स्पेशल जो लोकल ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनसे मिलते हैं, उनके हैंडीक्राफ्ट्स को देखते हैं, ख़रीदते हैं, कल्चर प्रमोट होता है। और इसीलिए फॉरेन जो मिनिस्ट्रीज़ हैं फॉरेन कंट्रीज़ की, वो भी अब हमारे मुल्क को, हमारे कंट्री में जो हमारे सैर व सियाहत है, हमारी जो टूरिज़म मिनिस्ट्री है, इसको प्रमोट करते हैं कि जाएँ कि पाकिस्तान में भी देखिए बड़ी खूबसूरत नज़ारे हैं जिसको देख के लोग वाकई अट्रैक्ट करते हैं। ओके, द नॉर्थन माउंटेन रेंज इंक्लूड द फॉलोइंग रेंजेस। अब ये रेंज का जो सिलसिला आपने पढ़ा है नॉर्थन माउंटेन रेंज का, ये भी आगे फर्दर जो है वो लीड करता है, इसके भी फर्दर पार्ट्स हैं जो आगे इसको लीड करते हैं, जैसे सब हिमालयन रेंज फॉर। आपने अगर एग्जाम के ये शॉर्ट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप देखें तो आपने अपनी इस लेंथ को इतना ही याद करना है, उसमें ये नहीं कि आपने पावर पॉइंट्स लिख देने के दिस एंड दिस की लोकेशन, okay, here we find this mountain, okay, example wrong, ये differentiate term नहीं है, we are talking about the definition term which is the most important for the part of short question, okay. This mountain range is the east of the river Indus, okay, it is the southern branch of Himalaya which stretch with east to west, यानी कि ये ऐसी branch है जो stretch हुई है। mountain जो होती है ना, ये एक माँ की गोद की तरह होती है जिसने गोद में छोटे बेबी को कैरी किया होता है, और अगर ये स्ट्रेच हो ये फैली होती है, मतलब यहाँ वहाँ एक साथ या आगे एक्सट्रीमली आगे रेंज होते, रेंज कहते हैं सिलसिले को, सीरीज को कहते हैं, ओके। इट इज कॉल्ड as ये प्लीज अंडरलाइन करते हैं, जैसे पापी हिल्स आर द वेरी फेमस हिल्स व्हिच आर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ ज़रारा एंड मली, ये प्लेसेस की तरफ। देयर वेस्टर्न रेंज इन पाकिस्तान वेयर इज द मेजर पार्ट ऑफ देम इंडिया, यानी कि आधी अगर हमारे पास हमारे रेंज में है, ठीक है, उसका फर्दर पार्ट इंडिया में, यानी इंडिया के बॉर्डर के साथ है, और वो हमारे साथ, मतलब देखिए जब रेंज है तो अल्लाह ताला की तरफ से था ना कि जब हम लोग सब कंटिनेंट में अलग हुए और जोग्राफिकल टर्म्स को अगर हम लोग पढ़ें तो ये चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती है कि डिवीजन हो क्या है। और डिवीजन का मतलब है कि अगर वो रेंज का एक पार्ट हमारे कंट्री में है, उसका अदर पार्ट जो है चाइना में, उसका अदर पार्ट जो है वो पाकिस्तान में है, दूसरा उसका इंडिया में है। तो इसका मतलब कि जो नज़ारा यहाँ हमें देखने को मिलता है उससे फर्दर आगे जो उसको कम्पीट करने के लिए अदर माउंटेन्स का नज़ारा है, ये साइट है, वो हमें दूसरे अपने नेबरिंग कंट्री में जाके देखने को मिलता है। ओके, बी पार्ट इज द लेसर हिमालयन रेंज,
You read about the term lesser, lesser than, greater than. Okay, greater than, lesser than, Himalayan range. Okay, the lesser Himalayan range lies, underline please, north to the sub-Himalayan range. Please use your highlighter. Once again, I asked you, all of you, that you know it very well. Use your colorful highlighter. If color highlighter is not available, then you use your lead pencil. मेरे पास इस वक्त मेरा टेक्स्ट बुक है, मेरा कलर हाइलाइटर भी है, लेकिन लेड पेंसिल मैंने इसलिए लिया कि ज़रा मैं जल्दी से आपको, जो कि टाइम बहुत कम होता है, तो मैंने इसमें आप लोगों को पावर पॉइंट्स के रिगार्डिंग बताया कि हाईलाइट करना है. दिस रेंज स्ट्रेच फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ओके, अंडरलाइन द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट. ओके, पी बजारन इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज है. ये यहाँ की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है जो उस रेंज में आती है. और टूरिज्म प्लेसेस हैं मरी, अयूबिया, नथिया गली आर वेरी फेमस रिजॉर्ट प्लेसेस ऑफ दिस रेंज. A small part, underline please, a small part of the lesser Himalayan range in Pakistan, while the remaining part of the situated in occupied Kashmir. अब ये भी देखिए हैं कि इसका एक थोड़ा सा a little bit part, small part हमारे पाकिस्तान में है, जिसका remaining बड़ा part है, one of the biggest part, that is in occupied in Kashmir. हमारे आपको पता है जो कश्मीर इज द वैली, जो पाकिस्तान के साथ उसका बॉर्डर है, आज़ाद कश्मीर हमारे पास है, उसका जो फर्दर पार्ट है इंडिया ने इस पर ऑक्यूपाई किया. रीड अबाउट इन ग्रेड 9, फर्दर रीड अबाउट कश्मीर कश्मीर इशूज, कश्मीर रिसोर्सेज, कश्मीर फैक्ट्स इन हिस्टोरिकल चैप्टर. लेकिन यहाँ ये मेंशन कर लेंगे ऑक्यूपाइड कश्मीर वो होता है जिस पे कब्जा किया हुआ है बाय द इंडियन ट्रॉप्स, इंडियन सोल्जर्स ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे कब्जा किया हुआ है. एंड दैट इज नॉट इन पाकिस्तान, दैट इज इन इंडिया, but it is the part which is considered as the north of India. Okay, we'll read about the lesser Himalayan range. Now we read about the greater Himalayan. Lesser than, greater than, you read this term in mathematics too. Okay, the greater Himalayan range. It is one of the highest mountain. ये देखिए objectives कभी भी याद रखिए, geographical terms ऐसे होते हैं, टॉपिक्स हैं जिसमें objectives का बहुत यूज होता है. ठीक है, लैंड की हाइट, स्मॉल, बिग, लार्ज, सॉफ्ट, जो भी इसकी स्पेसिफिक उसके वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स के, जो उसकी पर्सनैलिटी को, उसके डिस्क्रिप्शन को उसकी जो मतलब कहते हैं ऑब्जेक्ट जो है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बड़े ऑथेंटिक होते हैं. ओके, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, एक तो रैंकिंग इसकी वर्ल्ड में है. ओके, इट इज़ कवर्ड विद, इट इज़ आल्सो कवर्ड विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर. इस पे भी सारा साल बर्फ रहती है. Totally covered with the silvery wedge of snow, बर्फ. The beautiful valley of Kashmir, really कश्मीर बहुत खूबसूरत है. ऐसे नहीं कहते कि कश्मीर के नज़ारे जो हैं वो अनफॉरगेटेबल होते हैं, जब इंसान देख ले तो भूल नहीं पाता. जन्नत नज़ीर कहा जाता है और इतनी खूबसूरत नज़ार है वहाँ पे. आप देखें, a huge variety of trees, a huge variety of slopes, a huge varieties of lakes and rivers. ठीक है, और खूबसूरती इसी और नेचुरल ब्यूटी है जिसको देख के लोग इंटरेक्ट करते हैं. इंडिया में अगर आप लोग देखें, इंदिरा गांधी है ना, वो कश्मीर पे सबसे ज़्यादा जो थे ना फोकस करती है. वो खुद कहती थी मरती मर जाऊंगी, कश्मीर नहीं छोड़ूंगी. अब देखिए, अगर ऐसे स्टेटमेंट्स मैंने बार बार कहा है कि जब इन कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें उसकी रेंज जो है उससे ये क्लियर होता है कि आखिर उस इलाके की, उस प्लेस की खूबसूरती की वजह क्या है. नो डाउट कश्मीर के बारे में हमें आगे पढ़ने को मिलेगा. मैंने इसलिए पावर पॉइंट्स बताए कि इनको सेम पे रखें. किसी भी जगह की खूबसूरती जो होती है, नेचुरल ब्यूटी होती है, उसकी रीज़न क्या है. ओके, which snow throughout the year. The beautiful valley of Kashmir is located between, please underline this power point, the Pir Panjal range and the greater Himalayan range. ये इसकी सिचुएशन में है. Glaciers कहा जाता है बर्फ के तोड़ों का. a big thick mass of snow. बर्फ के जो बड़े बड़े तोड़े होते हैं, गोले होते हैं, स्नोबॉल्स और चीज़ होती है, इसको ग्लेशियर्स कहते हैं, बर्फ के तोड़े. a big or a huge thick mass of snow are found in this highest peak of range. वो भी इसी highest peak of range, ये throughout the year जो है it is covered with snow से ढकी रहती है और यहाँ पे पाए जाते हैं. नंबर 4, very good point and very most important point, Karakoram range. Everyone know about the Karakoram range. Karakoram highway, Karakoram silk range भी कहते हैं इसको. Karakoram range से stretch from west to east. Underline the direction point, west to east in Kashmir. Okay, keep in mind many people say Kashmir. Urdu we say, in Urdu pronunciation we say Kashmir Wadi Kashmir, but English we say Kashmir.
Okay, and Gilgit, both of Kashmir and Gilgit, along with the borders of China, हमारे neighboring country, our very one of the loving country, our brother country, China के साथ ये attached, China के साथ, the great highway of Karakoram. It is north of Himalayas, ये इसकी range है, north of Himalayas, they underline. The second, one of the good point and very most important point for your objective resource, the second highest peak in the world. It is the one of the most good point for your objective and your PowerPoint, that it is the highest peak, second highest peak by the ranking of worldwide in Book of Guinness too. The second highest peak, दुनिया की दूसरे नंबर पे आने वाली चोटी, highest peak, ठीक है, in the world located in this range, इस range में है. It is called, on the next page please open page number 59. Page 59, it is called, please underline. मैं बार बार आपको कहता हूँ अंडरलाइन करने का मकसद नहीं होता कि आप लाइनें भर दिया करें, ये बात गलत है. These are the most important PowerPoint for your different resources, for your short question, for your MCQs answer, and for your detailed answer. Whenever you want to keep in mind, आप detailed answer रखते हैं. आप में से बहुत सारे बच्चे उनके अक्सर ये इशू आते थे कि सर why you detect my marks in this paragraph. और मैं बच्चों को विद द बेस्ट ऑफ टाइम के साथ क्लियर करता हूँ, your marks are detected by, you say whenever you are asked to me, sir why you detected by marks, I tell you why your marks are detected because you not write the major content of the topic. जब आप मेजर कंटेंट उसका लिखेंगे नहीं और आप एक लाइन लिख के एंड की दो लाइन लिख देंगे, वो आपके क्वेश्चन के नंबर नहीं होते. और ना ही इसके अंदर कोई क्रैम चलता है, ना इस पर गॉसिपिंग्स होती हैं, ना इसके अंदर कोई आप लोग जिसे कह सकते हैं अपनी इंग्लिश का टच दे सकते हैं, वो गलत होता है. जो टू दी पॉइंट पूछा होता है उस पॉइंट को और अच्छे तरीके से आप लोग प्रोमिनेंट वे में डिफरेंट, मैंने बार बार कहा है, जस्ट ट्राई टू यूज योर डिफरेंट रिसोर्सेज थ्रू इंसाइक्लोपीडिया बुक्स, read good books, collection of good books regarding geographical resources. Okay, you try to use or watch different documentaries. Okay, Discovery Channel watch करें, National Geographic channels देखें जिनके ऊपर चीज़ों कोई documentaries मौजूद हैं जो नेचर से रिलेटेड. YouTube पे आप लोग सर्च करें, जिससे आपको पढ़ने के बाद आप लोगों के पावर पॉइंट्स टारगेट्स क्लियर होंगे कि आया अगर पाकिस्तान में ये चीज़ें नेचुरल ब्यूटी हैं तो क्यों, नेचुरल रिफ्लेक्शन है तो क्यों, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं. रिसोर्स का मतलब यही होता है, बट यू मीन बाय द रिसोर्स, रिसोर्स ये अट्रैक्शन नहीं होती कि आपने पिक्चर देख ली है, मूवी देख ली है, उसको अपने माइंड में स्टोर करें कि अगर पाकिस्तान का ये सारा रिसोर्स है तो कितना अट्रैक्टिव है, वाई, क्यों, इसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, इसका इकोनॉमिकल लेवल क्या है, इसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या है, कंट्री को इसका क्या फ़ायदा है, बेनिफिट क्या, आपको इसका क्या फ़ायदा है, टूरिज्म इंडस्ट्री को इसका क्या फ़ायदा है. अंडरलाइन दिस पॉइंट प्लीज. एंड इट रीचेज टू अ हाइट ऑफ, please underline and encircle to 8611 meters. And शारा रेशम इसको कहा जाता है, इसका अदर नेम है शारा रेशम. ये पाकिस्तान और चाइना के स्पॉन्सर से बना, बेसिकली चाइना का ये प्रोजेक्ट है और चाइना ने अपनी इस प्रोजेक्ट को शारा रेशम को बनाने के लिए, कार्यक्रम वे को बनाने के लिए ग्रेटेस्ट एफर्ट्स लगाए. कि उनकी हमारे साथ एक पाक चीन दोस्ती की जब स्लोगन्स लगाए जाते हैं, पाक चीन दोस्ती, फ्रेंडशिप इज मैच कैसी, ये पहाड़ों से ऊंची, हिमालय से ऊंची, ठीक है, इसका कोई सानी नहीं. बाकी कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं. नाउ टाइम लाइक सी पैक, इस वक्त अगर देखें चाइना इज़ आवर नेबरिंग कंट्री एंड चाइना इज़ वन ऑफ द गुड कंट्री विद अस. हमारे रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छे हैं इकोनॉमिकल लेवल पे, सोशल रिफॉर्म्स पे, और वो हमारा सपोर्टिव कंट्री, हम भी उनके सपोर्टिव में. अब लिटरली देखें कोरोना का इशू हुआ, पाकिस्तान ने चाइना के साथ बहुत अच्छे स्पॉन्सर्स को, सिंपैथीज को, उनको मतलब कि एक स्ट्रेंथ देते हुए उनके साथ ब्रादर कंट्री जो है हमारा उसको सपोर्ट किया कि ये एक दुख की घड़ी है और हम आप में इसके साथ हैं. सिमिलर सिचुएशन इज नाउ टाइम विद अस कि जब हमारे साथ थे उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया. अपनी मेडिकल टीम्स को, जो अपनी स्पेशलिस्ट टीम्स हैं उनको भेजा, हमने अपने डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, मास्क, सैनिटाइजर्स, ओके, वेंटिलेटर्स, ओके. डॉक्टर्स एसोसिएशन की टीम ने पाकिस्तान आके जो मेडिकल हेल्थ अलायंस कमेटी है उससे डिस्कस किया. आफ्टरवर्ड्स इन चीज़ों को बताने का मकसद ये होता है कि अगर ये कंट्रीज़ हमारे नेबरिंग कंट्री हैं तो हमारे इनसे रिलेशन ड्यूरेबल क्यों है. इस हद तक नहीं है कि सिर्फ उन्होंने कार्यक्रम बना दिया तो खैर. वीज़ा पॉलिसी आप लोग देखें, एजुकेशन रिफॉर्म्स में देखें, वहाँ पे हमारे यहाँ से बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, उनके लोग यहाँ पर आते हैं, टूरिज्म के लिए आते हैं, बिजनेस करते हैं, डिफरेंट होटलिंग का बिजनेस है उनका यहाँ पर, डिफरेंट उनके हॉस्पिटल्स हैं, चाइनीज रेफरेंस शॉप्स पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, मेडिसिन बेस्ड उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं वो पाकिस्तान में सेल करते हैं. ठीक है, तो ये देखा करें कि कंट्रीज़ के साथ रिलेशन और उनकी उन प्रोजेक्ट्स में हमारा उनका क्या फ़ायदा है, हमारी यूनिवर्सिटी का या हमारी गवर्नमेंट का उनके साथ क्या ड्यूरेबल रिलेशन है.
which is also known as a Karakan Highway. Please underline is the other name. And through this range leads to the China West Kanjarab Pass. You read about the Kanjarab Pass further. And इस पास को आजकल लोग बहुत जाते हैं यहाँ पे, लेकिन चूँकि ये आजकल मैं बार बार बता रहा कोरोना के रिगार्डिंग जो सैर सियाहत है, टूरिज्म मिनिस्ट्री है, वो भी बंद की हुई है, ब्लॉक की हुई है। फर्दर मतलब उन्होंने ओपन करने का डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन SOP को क्लियर करने के बाद, उस पर इम्प्लीमेंट होने के बाद। Okay, number 5, the Hindu Kush Mountain. The Hindu Kush Mountain. The Hindu Kush Mountain range is located in the northwest of Pakistan. Please underline this direction is most important. Most of the mountain of this range are in Afghanistan. अब ये हमारी नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान के साथ है। हमारा जो ये नॉर्थ वेस्ट में आपको पता है कि पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री आर ईरान, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, अरेबियन सी तो ज़ाहिर हमारा इंडस साइड से आ जाता है, अपना कराची वाली साइड से आता है, सिंध साइड से। तो अब ये अफगानिस्तान के साथ है, यानी जो अफगानिस्तान के साथ हमारी रेंज मिलती है, स्ट्रेच ऑफ माउंटेन्स है दैट अटैच टू डायरेक्टली नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और प्लीज़ इसके जो पावर पॉइंट्स हैं उनको यूज टर्म में आप लोग सर्कल कर लीजिएगा। माउंटेन्स ऑफ सवात एंड चित्राल, बोथ सवात वैली एंड चित्राल वैली, बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव ये वैलीज हैं और इनकी एक अपनी खास कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है। Small mountain ranges attached to I use the term small mountain ranges attached to south of Hindu Kashmir. Between these mountains there is a Lori Pass, please underline, which connects pass यानी कि हमारे से दर्रा पास पेशावर में, ठीक है। ये पास ऐसे जो हिस्टोरिकल टाइम में सबकंटिनेंट टाइम, बिफोर सबकंटिनेंट एंड आफ्टर सबकंटिनेंट, जो डिफरेंट लॉर्ड्स हैं, डिफरेंट वाइसरॉय, डिफरेंट ट्राइबल जो वहाँ की फोर्सेस हैं, उन्होंने इन्हें बनाया या इनको कंस्ट्रक्ट किया। ये डिफरेंट हिस्ट्रीज हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगी। और इनकी चित्राल विद पेशावर, ओके, इट रिमेन्स क्लोज इन द विंटर टू ड्यू टू स्नो, ये क्लोज कर दिया जाता है इन विंटर सीजन ड्यू टू स्नोफॉल, क्योंकि स्नोफॉल ज़्यादा होता है, तो ये पास बंद कर दिए जाते हैं, इन वे को बंद कर दिया जाता है। और यहाँ टनल होती है, टनल कहते हैं सुरंग, डार्क प्लेस, अ डार्क जगह जिसे कह सकते हैं, ठीक है। अ टनल नेम लॉरी टनल, अंडरलाइन करें प्लीज, and constructed here. Through this tunnel, traffic between Chitral and Peshawar runs throughout the year. इस टनल के थ्रू जो ट्रैफिक जो वे है, यानी कि उस टनल से गुजरने के लिए चित्राल से पेशावर या पेशावर से चित्राल बाय डिफरेंट एयर कम्युनिकेशन रिसोर्सेज जो भी इनके व्हीकल्स होंगे वो यूज़ करते होंगे, वो यूज़ किए जाते हैं एवरी थ्रू द ईयर, वो ब्लॉक नहीं सिस्टम। द सवात रिवर, द ये प्लीज इसका आप लोग देखा करें कि सवात वैली के वन ऑफ द ब्यूटीफुल totally covered with the mountains. What about the horizon? What about the clouds? What about the hilly slopes? Okay, one of the transparent water which is the lush rustling of water, उसमें आवाज आते हुए देखें आ रहा है, पानी बहता हुआ, चश्मे जिसको कहते हैं। इस वन ऑफ द अट्रैक्शन वो होती है जो नेचुरल ब्यूटी को देखते इंसान को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब इसके अगर रिसोर्स में देखें, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोपी माउंटेन्स हैं, हॉरिजॉन इतने पीक लेवल के नीचे वाइट थिक क्लाउड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। लैंडस्केप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, ओके। तो प्लीज अंडरलाइन बिटवीन द माउंटेन रेंजेस। आज मैंने आप लोगों को ये जितने पढ़ाया है, पेज नंबर 55, ओके, देन 56, देन 57, 58 आपका ये मैप है। आप फिजिकल फीचर्स के लिए अपने मैप को देखिए और इसके अंदर आप लोग जो आप लोगों ने इस वक्त टॉपिक्स के पावर पॉइंट्स को पढ़ा है उससे रिलेटेड है, लाइक द डेजर्ट्स, ओके, ईदर रिवर प्लेन, ओके, यू कैन फाइंड हियर एरेबियन सी इन सिचुएशन हियर, यू कैन फाइंड अ डिफरेंट अदर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हाईलैंड्स हियर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अबाउट द काराकोरम एंड अबाउट द अदर माउंटेन रेंज, यू कैन इजीली फाइंड दिस मैप। इस मैप में आप लोग इसको देख सकते हैं। मैप आर वेरी गुड रिसोर्स फॉर इंफॉर्मेशन, ओके। दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक एंड एट द एंड चूँकि अभी मैंने अपने 4 लेक्चर्स जो आप लोगों को अब तक डिलीवर करनी है यूट्यूब चैनल पे या आप लोगों के लिंक में आए पहले व्हाट्सएप पे, दे आर टोटली बेस्ड ऑन एक्सप्लेनेशन, रीडिंग टास्क, explanation, PowerPoint on, please try to complete this work by using your drafting pad or a rough register. You know it very well. हम क्लास में अपनी क्लास असाइनमेंट्स को कैसे बनाते हैं, पर आपने अपनी नोटबुक का डेको रेडी रखना है, उसको अरेंज रखना है। जैसे ही आपका टर्म खत्म, मतलब टर्म से मीन आई मीन टू लेक्चर 4 lectures completed by the reading, explanation, task, then you just come to your copy work। और copy work में आपको जो असाइनमेंट मिलेगी शॉर्ट क्वेश्चन वो मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर लिख के आपके ग्रुप में शेयर करूँगा। आप भी एज इट इज वैसे ही लिखने हैं,
क्योंकि अक्सर बच्चों को यही इशू आता है कि सर इसकी तो लेंथ इतनी है, ये आंसर इतना नहीं इतना है। लेंथ पे मत जाया करें, जस्ट फाइंड द मटेरियल विच यू वांट टू राइट ऑन क्वेश्चंस आंसर, दे मस्ट बी इंपॉर्टेंट, okay, and the short question must be not taking by you just write 2 lines, that's all, wrong answer। ये मैंने बार बार कहा, short answer maximum length like definition, example or further explanation, that must be paragraph, otherwise 4 to 5 lines, 4 to 5 line must। और अगर बहुत मैक्सिमम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, it's a maximum or a minimum answer and good for your short question, okay। That is the end of this lecture, and at the last and not least, stay at your home। और घर रह के आप लोगों को एट द एंड यही कहना है कि अच्छा पढ़ें, खूब पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, हार्ड वर्किंग के साथ अपने आप को प्रूव करें कि आपने घर में बैठ के वाकई अच्छा पढ़ा। और जैसे आप लोगों के पावर पॉइंट से इन कामों को जब मंगवाया जाएगा, वो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक टाइम देंगे, उस टाइम के हिसाब से अपनी आप नोटबुक भेजें, मैं चेक करके स्कूल गेट कीपर पर ड्रॉप कर दूँगा, ले लें। लेकिन घर बैठ के आप लोगों ने अपने आप को अच्छे तरीके से इस चीज़ का इलेक्ट्रिक करना है कि आप लोगों ने पढ़ना है, तंग करना है। ओके, खुदा हाफिज़।